और आज का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है नई सीरीज की शुरुआत और सारे एक्सपर्ट्स के साथ हम लेंगे आपके लिए सीरीज पिक ऑफ द सीरीज। ये बढ़ते आगे और स्वागत किया जाए सिद्धार्थ सैरानी साहब का। सिद्धार्थ सैरानी साहब भी तैयार हैं अपनी पिक ऑफ द सीरीज के साथ। बताएं सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को, हमारे पैनलिस्ट को। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से मैं आईटी कंपनी चुनना चाहूंगा और ये होगा परसिस्टेंट सिस्टम्स। मुझे नतीजे अच्छे लगे। मैं मानता हूं कि आपको पहला टारगेट जो पिक ऑफ द सीरीज का टारगेट होगा वो 5,000 रुपए का रखना चाहिए, 5,000 रुपीज का। और अगर आप पोजिशनल या थोड़ा सा 3 से 6 महीने का टारगेट देखें तो 5400 का टारगेट आ सकता है परसिस्टेंट सिस्टम्स में। पहले तिमाही के नतीजों में आई की बात करूं तो 16% से वाई ग्रोथ दिखा। मार्जिन भी थोड़े से बढ़ के दिखे, 60 बेसिस पॉइंट्स है बट बढ़े हुए दिखे। नेट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 380 मिलियन डॉलर्स दिखे, जो मुझे लगता है कि काफी एक स्ट्रेंथ दिख रही है। और मैनेजमेंट की कांस्टेंट कमेंट्री ये है कि वो ग्रोथ डिलीवर करेगी इंडस्ट्री से बेहतर। तो मैं आईटी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स को चुनना चाहूंगा। सीरीज का टारगेट होगा 5,000 का और पोजिशनल टारगेट होगा 5400। ओके, तो ये है आपके लिए परसिस्टेंट में खरीदारी करने की राय। आइए एमएनएम, सिद्धार्थ जी आपसे राय लेना चाहूंगा क्योंकि कल बड़ी गिरावट आई थी जब कंपनी ने डिस्क्लोज किया, उन्होंने आरबीएल बैंक में हिस्सा खरीदा है, 6-6.5% की पिटाई हुई। आज सुबह थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है, इनफैक्ट ओपनिंग पर तो निफ्टी का टॉप गेनर है। बट इस खबर के बाद जो रिएक्शन है उसके बाद व्यू क्या बनता है एमएनएम के लिए? देखिए, नॉन कोर सेक्टर में आ रहे हैं तो वो एक डेफिनेटली मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एमएनएम डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर देखा जाए तो इनके जो ओईएम्स है, जो इनके मॉडल्स है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन है एमएनएम में। और आने वाले समय में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसयूवी सेगमेंट में और भी मार्केट शेयर गेन करेंगे। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आपने ले रखा है तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एमएनएम। देखते हैं आज कैसा एक्शन ये काउंटर दिखाता है। कल की भारी गिरावट के बाद एटलीस्ट आज ओपनिंग पर संभलते हुए आपको दिख रहा है। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। ठीक है दीपांशु, ये कैश का स्टॉक है और ये स्टॉक में खरीदारी की राय है कजरिया सेरेमिक्स। कजरिया सेरेमिक्स में आपको पहला टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म 1420 का, 1420 का, और दूसरा टारगेट रखना है 1640 का। टाइल्स, वेट्रीफाइड टाइल्स की कंपनी है और घर को चकाचक बनाने वाली कंपनी है और 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ये टाइल्स की कंपनी कजरिया सेरेमिक्स। इस पे खरीदारी की राय। नतीजे ठीक ठाक दिखे। मार्जिन 14.16% और वॉल्यूम्स जो कंपनी गाइड कर रही है वो 13 से 15% का गाइड कर रही है ये साल में। और रेवेन्यू 14 से 16%, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। और ब्रांड पोजिशनिंग भी इनकी काफी जोरदार है। गैस के प्राइसेस जो गिर रहे हैं, इससे भी मार्जिन में फायदा मिलेगा। और कंपनी गाइड कर रही है कि 250 करोड़ का केपेक्स कर सकती है ये साल में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। कजरिया सेरेमिक्स का खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म टारगेट 1420 फॉलोड बाय पोजिशनल टारगेट 1640। 1420 1640 1400 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है कजारिया सेरामिक्स। इस पर रखें फोकस। सिद्धार्थ जी की है ये राय। अब सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल। सिद्धार्थ जी पुराना वाला ही चलेगा या नया वापस चाहिए जो सुमित जी के लिए बजाए थे आप? जैसे सही लगे। क्या बात है, हमारी बात मानते सिद्धार्थ जी? तैयार है, वही मैं बोल रहा था। अच्छा सिद्धार्थ जी, जब आपने बात मान ली तो फिर आपके लिए बिगुल बजा देते, नहीं मानते तो फिर मैं इसी में काम चला देता था। तो सिद्धार्थ जी के बिगुल सुपर सिद्ध। बताएं सर। जी, ये स्टॉक के भी नतीजे आ चुके हैं और ये बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग अच्छे नंबर्स दे रहे हैं और ये है इंडियन बैंक, सरकारी बैंक है इंडियन बैंक, जिसपे खरीदारी की राय। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 350 350 का और पोजिशनल टारगेट रखना है 386 का। पहले क्वार्टर्स के नंबर्स अच्छे, मुनाफा 40% से बढ़ के, एनआईआई ग्रोथ आपको 26% से बढ़ के दिखे और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे हम कहते हैं जीएनपीए, ये भी गिर के आए हैं। स्लिपेजेस भी काफी नीचे आए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और लोन बुक 4.8 का 12% से ग्रोथ हमने देखा है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्लिपेजेस में मैनेजमेंट ये उम्मीद लगा रही है कि
और कमजोरी होगी, स्लिपेजेस अच्छे आएंगे, नीचे आएंगे, और ओवरऑल लोन ग्रोथ जो है वो 13 से 14% आ सकते हैं ये साल में। तो इंडियन बैंक पे खरीदारी की राय, बैंकिंग क्षेत्र अच्छे नतीजे दे रहे हैं, इसमें से इंडियन बैंक वन ऑफ देम, जिसका टारगेट आपको रखना है शॉर्ट टर्म 350 का, पोजिशनल 386। 386 के पोजिशनल टारगेट, शॉर्ट टर्म 350 के टारगेट, इंडियन बैंक पर करें खरीदारी। आइए 10 की कमाई के भी कुछ स्टॉक लिए जाए। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, उनके 10 की कमाई के स्टॉक ले। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, 10 की कमाई में स्टॉक होगा ड्रीम फोक्स सर्विसेज। ड्रीम फोक्स आपको पता है कि एक क्रेडिट कार्ड एक्सेस देती है एयरपोर्ट लाउंजेस में। 95% का मार्केट शेयर है, एक तरीके से आप मेजॉरिटी मेजर मार्केट शेयर ही समझ सकते हैं। और ये आप जैसे ही लाउंजेस में जाते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और आपको लाउंज एक्सेस करने मिलता है एयरपोर्ट्स में, और ये कंपनी चार्ज करती है अपने क्लाइंट से, जैसे कि वीजा, रुपे, मास्टर कार्ड पर पैसेंजर बेसिस पे चार्ज होते हैं। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। मैनेजमेंट ये उम्मीद लगा रही है कि मार्जिन भी रिटेन हो सकते हैं 15-16% पे। और आज की तारीख में 54 लाउंजेस है, 54 लाउंजेस है, जो 112 बनाने की योजना है FY26 तक, और 135 लाउंज बनाने की योजना है FY30 तक। तो ड्रीम फॉक्स पे खरीदारी की राय, टारगेट आपको रखना है 855 का, निवेश की राय 855 के टारगेट के लिए ड्रीम फॉक्स में करें खरीदारी, ये राय 10 की कमाई के तौर पर आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए जैन साहब भी हमारे साथ है तैयार। जैन साहब हैं तो 10:30 बजने का टाइम है। हाँ, एनिवर्सरी ना, आमतौर पर जैन साहब का अच्छा 1 घंटे पहले होता है जैन साहब की जयंती। कहाँ है जैन साहब, जरा दिखाई। तो जैन साहब ने कल ही 3 साल पूरे किए हैं अपने जेम्स के, तो उसके ऊपर जैन साहब कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहते हैं।